तो यार क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर सिविल वॉर में उस वक्त टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन होता तो शायद कैप्टन अमेरिका की टीम में कोई बचता ही नहीं। सबसे पहले वेनम को साइड में रख देते हैं क्योंकि भाई टोबी के लिए वेनम बस एक कपड़े जैसा था जिसे उसने आराम से उतारकर अलमारी में रख दिया था। अब सवाल उठता है कि जब टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के पास हाई टेक सूट्स हैं, आयरन मैन जैसा सपोर्ट है, तो फिर टोबी सिर्फ अपनी बॉडी स्ट्रेंथ के दम पर इतना ओवर पावर्ड कैसे माना जाता है? क्योंकि भाई ज्यादातर फैंस मानते हैं कि पहला स्पाइडरमैन चीट कोड ऑन करके आया था। तो चलिए मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूँ। हाँ भाई, हॉलैंड ने ब्रिज संभाला था, हाफ कट फेरी रोक दी थी, लेकिन टोबी ने क्या किया? अकेले दम पर भाई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली दौड़ती ट्रेन रोक दी थी। अब यहाँ पर फिजिक्स जानने वाले समझते हैं कि मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना स्टैटिक वेट उठाने से कई गुना ज्यादा मुश्किल होता है। नो वे होम में कंपैरिजन और क्लियर हो जाता है। हॉलैंड पूरी ताकत से पंच मारता है और टोबी उसे कैजुअली पकड़ लेता है। तो भाई स्ट्रेंथ में तो यार टोबी सीधा डोमिनेट करता है। अब बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी और डिफेंस की। टोबी ने ग्रीन गॉब्लिन के पंपकिन बॉम्ब्स झेले थे, ट्रेन से कुचले जाने के बाद भी खड़ा हुआ, 100 मीटर्स ऊपर से पड़े पंचेस खाए और फिर भी वापस फुल पावर में लड़ने लगा। वही भाई टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को हैवी डैमेज सूट पर शॉक अब्जॉर्प्शन चाहिए। अगर भाई इसके पास से टेक हटा दो तो भाई सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो भाई यही सीधा सा फर्क है म्यूटेशन और टेक्नोलॉजी में। तो चलो अब बात करते हैं स्पाइडर सेंस की। तो कई लोग कहते हैं कि एंड्रयू की स्पाइडर सेंस और हॉलैंड की स्पाइडर सेंस बेहतर है, लेकिन सच ये है टोबी इतना पावरफुल हो चुका है कि कई अटैक्स उसे सबकॉन्शियस लेवल पर थ्रेट्स ही नहीं लगते हैं। इसलिए जब एंड्रयू पहली बार टोबी को देखता है तो उसका स्पाइडर सेंस एक्सप्लोड कर जाता है। तो भाई कंक्लूजन ये निकल के आता है कि टोबी के पास न आयरन मैन जैसा मेंटर था, न टीनेज जीनियस वाली इमेज थी। फिर भी भाई टोबी मैगवायर प्योर ब्लड स्पाइडरमैन के तौर पर सिर्फ अपनी बॉडी के दम पर वो अवेंजर्स के ज्यादातर मेंबर्स को सोलो हरा सकता है। यहाँ तक कि भाई मेकर्स ने भी माना है कि अगर टोबी की स्टोरी उसी ग्रोथ से आगे बढ़ती तो वो कैप्टन मार्वल और वांडा जैसे कैरेक्टर्स के लेवल तक बल्कि कॉस्मिक टियर हीरो बन सकता था। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर सिविल वॉर में टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन होता तो कौन सी टीम जीतती, कैप्टन अमेरिका वाली या फिर आयरन मैन वाली?